नमस्ते। आज हम सब नागार्जुन की एक बहुत ही कमाल की कविता बादल को घिरते देखा है कि दुनिया में एक सफर करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इसके शीर्षक से ही। बादल को घिरते देखा है। ये सिर्फ एक लाइन नहीं है ना? ये तो एक दावा है, एक ऐलान है कि जो कुछ भी आगे बताया जा रहा है वो मैंने यानी कवि ने अपनी आंखों से देखा है। ये बात है पर्सनल एक्सपीरियंस की, उसकी सच्चाई की। तो ये कविता सिर्फ शब्दों का खेल नहीं है। समझिए कि ये एक न्योता है कि हम हिमालय को ठीक वैसे ही देखें, वैसे ही महसूस करें जैसे नागार्जुन ने किया था, अपनी आंखों से, अपने कानों से, अपनी हर इंद्रिय से। तो चलिए इस सफर पर निकलते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं सेटिंग की। जगह क्या है? हिमालय। लेकिन नागार्जुन के लिए हिमालय सिर्फ एक बैकग्राउंड, एक रुकी हुई तस्वीर नहीं है। नहीं, ये तो एक जीता जागता सांस लेता हुआ कैनवस है। यहाँ कवि का मकसद सिर्फ ये बताना नहीं है कि देखो पहाड़ कितने सुंदर हैं। नहीं, उनका मकसद है इन खूबसूरत तस्वीरों के जरिए कुछ बड़ी बातें कहना। जैसे प्रकृति की ताकत क्या है, असलियत और कल्पना में क्या फर्क है, और इस कुदरत में छिपी हुई एनर्जी और खूबसूरती को खोजना। तो हमारा सफर शुरू होता है हिमालय के एकदम शांत मजेस्टिक माहौल से। सोचिए, वो ऊंची ऊंची बर्फीली चोटियां। यहाँ हम प्रकृति के बिल्कुल शांत और कोमल रूप को देखेंगे। और नागार्जुन जो तस्वीर खींचते हैं शब्दों से, वो कमाल की है। एक तरफ बर्फ से ढकी चोटियों पर बादल घिर रहे हैं, तो दूसरी तरफ सुनहरे कमलों पर मोतियों जैसी ओस की बूंदें हैं। और देखिए, मैदानी इलाकों की गर्मी से परेशान हंस यहाँ नीली झीलों में आकर तैर रहे हैं। ये सब मिलकर उस जगह की विशालता और शांति को कितनी खूबसूरती से दिखाते हैं। लेकिन क्या प्रकृति हमेशा इतनी ही शांत होती है? नहीं। अब नागार्जुन जूम इन करते हैं। इस शांति के पीछे जो ड्रामा चल रहा है, जो संघर्ष है, वो हमें दिखाते हैं। और यहाँ एक बहुत ही पावरफुल सिंबल सामने आता है, कस्तूरी मृग का। ये एक ऐसा हिरन है जो एक खुशबू के पीछे पागल है, उसके लिए भटकता रहता है, ये जाने बिना कि वो खुशबू तो उसी के अंदर से, उसी की नाभि से आ रही है। तो ये मृग क्या कर रहा है? वो अपनी ही खुशबू से मोहित है, उसी के पीछे बेचैन होकर दौड़ रहा है और उसे कभी ढूंढ नहीं पाएगा। ये साइकिल, ये चक्र हमें क्या बताता है? ये बताता है कि कैसे हम भी अक्सर उन चीज़ों के पीछे भागते हैं जो हमारे अंदर ही होती हैं। ये जिंदगी के भ्रम का एक बहुत बड़ा मेटाफोर है। और संघर्ष सिर्फ कस्तूरी मृग का नहीं है। नागार्जुन प्रकृति का एक और रूप दिखाते हैं, एक कठोर रूप। देखिए, बादल आपस में ऐसे टकरा रहे हैं जैसे प्रेमियों में तकरार हो रही हों। भीषण ठंड में चकवा चकई का जोड़ा कांप रहा है, देवदार के जंगलों में तूफान की गूंज है। तो यहाँ पता चलता है कि प्रकृति सिर्फ शांत और सुंदर नहीं है, यहाँ संघर्ष भी है, कठोरता भी है। और ये संघर्ष हमें कविता की एक बहुत ही जरूरी सेंट्रल थीम पर ले आता है, और वो है कल्पना और असलियत के बीच का टकराव। वो दुनिया जो हम सोचते हैं और वो दुनिया जो हम अपनी आंखों से देखते हैं, इन दोनों के बीच का तनाव। इसको समझने के लिए नागार्जुन एक जबरदस्त कंपैरिजन करते हैं। एक तरफ है महाकवि कालिदास, जिन्होंने अपनी कल्पना से मेघदूत में बादल को एक प्रेमी का मैसेंजर बना दिया, और दूसरी तरफ है नागार्जुन। वो आसमान में देखते हैं तो उन्हें कोई दूत नहीं दिखता, उन्हें दिखते हैं बस गरजते हुए असली बादल। तो कहाँ कालिदास का रोमांटिक पौराणिक बादल और कहाँ नागार्जुन का प्राकृतिक शक्तिशाली बादल। ये है कल्पना और यथार्थ का सीधा टकराव। लेकिन ऐसा नहीं है कि नागार्जुन कल्पना को पूरी तरह नकार देते हैं। असलियत दिखाने के बाद अब वो अपनी कल्पना को भी उड़ान भरने का मौका देते हैं और हमें ले चलते हैं एक मिथिकल दुनिया में, अलकापुरी में। अलकापुरी ये एक ऐसी काल्पनिक जगह है जहां असलियत को थोड़ी देर के लिए साइड में रख दिया गया है। यहाँ सिर्फ और सिर्फ बेपनाह खूबसूरती है, कला है, संगीत है। और इस दुनिया में कौन है? किन्नर किन्नरी। जरा कल्पना कीजिए, उनके बाल फूलों से सजे हैं, गले शंख की तरह सुंदर हैं, उन्होंने कमल की मालाएं पहनी हुई हैं, और उनकी कोमल उंगलियां बांसुरी पर ऐसे नाच रही हैं जैसे कोई जादू हो रहा हो। यहाँ हर एक चीज कला और सौंदर्य का परफेक्ट ब्लेंड है। तो हमने असलियत देखी, संघर्ष देखा और फिर कल्पना की दुनिया की सैर भी की। इस पूरे सफर के बाद सवाल ये उठता है कि आखिर नागार्जुन हमें समझाना क्या चाहते हैं, इसका निचोड़ क्या है? और संदेश बहुत गहरा है। वो ये कि प्रकृति का कोई एक चेहरा नहीं है,
वो शांत भी है और सुंदर भी, तो कठोर और हिंसक भी है। वो रहस्यमयी और कलात्मक भी है, तो साथ ही वास्तविक और काल्पनिक भी। ये इन सभी विरोधी चीजों का एक मिलाजुला, एक कॉम्प्लेक्स ताना बाना है। और आखिर में इस कविता की असली ताकत क्या है? वो है इसकी चित्रात्मकता। मतलब नागार्जुन शब्दों से ऐसी तस्वीरें बनाते हैं जो सीधे आंखों के सामने आ जाती हैं। हम उसे देख सकते हैं, सुन सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। ये कविता असल में एक पेंटिंग की तरह है। तो हम इस सफर को एक सवाल के साथ खत्म करते हैं। नागार्जुन ने हमें प्रकृति के जो अलग अलग रूप दिखाए, शांति, संघर्ष, कल्पना, असलियत, ये सब एक आईने की तरह हैं। तो सवाल ये है कि प्रकृति के इन रूपों में हम अपने जीवन का कौन सा प्रतिबिंब देखते हैं? हमारे अपने अनुभवों में भी तो यही शांति, यही संघर्ष और यही सुंदरता छिपी है ना?